मैं अनिल कुमार त्रिपाठी, एडीएम न्यायिक चंदौली हूँ। आज से 6 माह पूर्व जुलाई में मेरा ट्रांसफ़र हुआ मुख्य राजस्व अधिकारी बनारस से एडीएम न्यायिक चंदौली के लिए। चंदौली में चूँकि नया जनपद है, वहाँ पे सरकारी आवास नहीं बने हैं, किसी भी अधिकारी के लिए नहीं बने हैं। डीएम साहब खुद दूसरे के आवास में रहते हैं, एडीएम साहब भी दूसरे का आवास में रहते हैं, सीडीओ भी रहते हैं, सारे अधिकारी रहते हैं। जज साहबान भी दूसरों के आवास में या बाहर रहते हैं या अपना बनारस से अप डाउन करते हैं। तो इसी को देखते हुए हमने जो है हाई कोर्ट में रिट की थी। हाई कोर्ट में हम रिट में इस बात पर गए थे कि 2 साल में 5 ट्रांसफ़र हमारे हुए हैं। तो हाई कोर्ट ने जो है पूछा शासन से कि 2 साल में 5 ट्रांसफ़र क्यों किए गए। तो शासन ने हमारे खिलाफ लिख के भेजा कि इनका काम अच्छा नहीं था, ये वो। तो जब हमने देखा कि शासन हमारे विरुद्ध है तो हमने जाकर वहाँ पर तुरंत ज्वाइन कर लिया और आवास के लिए अब कमिश्नर महोदय को एप्लीकेशन दिया कि आवास हमारा बने रहने दिया जाए, क्योंकि हम हार्ट के मरीज हैं। एक बार जो है हमारा सितंबर में सीने में दर्द हुआ था तो हमने दिखाया तो हार्ट में 3 ब्लॉकेज पाए गए। 3 ब्लॉकेज पाए जाने के बाद हमने जब एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, फिर बीएचयू में हृदय रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर धर्मेंद्र जैन, उन्होंने कहा कि या तो आप बाईपास सर्जरी कराइए या एंजियोप्लास्टी कराइए। तो उन्होंने नवंबर माह में। ये बताइए, आपको आवास को लेकर क्या समस्या हुई? आवास को लेकर समस्या ये हुई कि इसके लिए काफ़ी जो है लोगों ने जो है मतलब डीएम साहब को समझाया कि आवास वहाँ पर नहीं है। खुद कमिश्नर महोदय ने जो है डीएम साहब के पत्र लिखा कि इनसे आवास न खाली कराया जाए, लेकिन डीएम साहब नहीं माने और अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, मात्र प्रेस्टीज इशू बनाए हुए हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? कमिश्नर साहब ने कोई समय अवधि आपको दिया था कि इतने समय तक खाली करिएगा? कमिश्नर साहब ने कोई नहीं, डीएम साहब ने भी कोई समय नहीं दिया था। जब उनको लगा कि जो है ये खाली नहीं कर रहे हैं तो बार बार नोटिस दे रहे हैं। कल जो है उन्होंने मुनादी कराई थी। हम उस समय कमिश्नर साहब ने तो सहानुभूतिपूर्वक विचार किया था। क्या निर्णय लिया है? कि कमिश्नर साहब को उन्होंने कुछ लोगों ने उल्टा सीधा भर दिया। अभी आपने क्या निर्णय लिया है? निर्णय क्या लिया है, अब प्रशासन के आगे तो हमें झुकना ही पड़ेगा। प्रशासन से विरोध तो ले नहीं सकते। अभी हमने ये अनुरोध किया था कि अपने डीएम साहब से कहा था कि 1 महीने का समय ले लिया जाए। तो डीएम साहब ने हमारे कहा था कि हम बात करके देखेंगे। तो अभी तो बीसी में बैठे हुए हैं डीएम साहब हमारे चंदौली वाले। ये जो टीम आई है वो आप कह रही कि खाली कराया जाएगा? हाँ, खाली कर देंगे। हाँ, खाली करेंगे। आप और कह रहे थे कि तमाम इस तरह के अवैध निर्माण है, कुछ उदाहरण भी। हाँ, वो तो है। नहीं हटाया जा रहा, उनको डिमोलिश नहीं किया जा रहा। आपने खुद कई रिपोर्टें भी लगाई हैं। हाँ, जब मैं मुख्य राजस्व अधिकारी था, गैलेक्सी हॉस्पिटल बंजर की जमीन पर बना हुआ है, उसके खिलाफ हमने रिपोर्ट दी थी। और इसके अलावा जो है वाराणसी विकास प्राधिकरण ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी कि ये बंजर की जमीन पर बना है, लेकिन वो आज तक नहीं गिराया गया। कितने वर्ष हो गए इसी तरह? एक कालीचरण मठ है, कालीचरण गोसाल ट्रस्ट चौका घाट, वो भी जो है बंजर की भूमि पे बना है, उसको वो भी नहीं। किस तरह से ये सब हो रहा है? और ये खाली कराने का कि नहीं, जो अवैध निर्माण नहीं गिराया जा रहा है। अवैध निर्माण ये पता नहीं कब बना है, ये तो नहीं बता सकते। कौन इसको रोक रहा है गिरवाने से? अब ये तो विवेचना विषय, हमने तो अपनी रिपोर्ट। कौन रोक रहा है? विभाग ने तो मतलब राजस्व विभाग की भी रिपोर्ट गई कि खाली करा दिया जाए, और वाराणसी विकास प्राधिकरण के भी। हाँ, जो भी हो, पुलिस प्रशासन ने प्रशासनिक अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी है, ये गतिरोध जो अवरोध है, टकराहट है। अरे भैया आईडी कार्ड रखिए, नेटवर्क अच्छा लगेगा क्या मैसेज जाएगा? अब हम तो खाली कर रहे हैं, गतिरोध मजबूरी है। जिस हिसाब से आपके दरवाजे पे हम तो उस समय डीएम, हम तो चंदौली में थे, वहाँ पे हमको फोन पे बताया गया कैसा हो रहा है। इसके बाद भी आप कोर्ट की शरण में जाएंगे? नहीं, कोर्ट की शरण में नहीं जाएंगे। प्रशासन से हम पंगा ले ही नहीं सकते हैं, जिस सिस्टम के हम तो कर्मचारी हैं, अधिकारी, हम तो उनके जैसा कहेंगे। कहाँ रहेंगे? चंदौली में भी जगह नहीं है। कुछ व्यवस्था बनाएंगे। अगर भाई जो
शासन प्रशासन चाहेगा वो हमें करना पड़ेगा, मजबूरी में है। अभी आप कह रहे हैं शासन प्रशासन से हम विरोध नहीं लेंगे, फिर भी 5-7 बार नोटिस होने के बाद भी नहीं किया, और कल मुनादी होने के बाद आप 6 महीने से, पिछले 6 महीने से इस मामले को टालते चले आ रहे हैं, और आप नियम कानून की बात कर रहे हैं और खुद उसको नहीं पालन कर रहे हैं। नोटिस लगातार नहीं कि आपको हम बता दें, खाली कराने का भी एक चरणबद्ध तरीका होता है जिसका पालन नहीं किया गया है। ऐसा है कि जब चंदौली में आवास नहीं है और नक्सली क्षेत्र है तो नियमानुसार तो मुझसे खाली नहीं कराना चाहिए था। और इसका नियम ये है, अच्छा मैं अपना आवास भत्ता भी चंदौली में कटवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं अवैध रूप से रह रहा हूँ। इसके बावजूद मेरा खाली यहाँ पर बिजली पानी का भी बिल दे रहा हूँ, बिना पैसे के नहीं रह रहा हूँ। और दूसरा इसका नियम ये है कि खाली नहीं कराया जाता है, पैसा लिया जाता है जुर्माने सहित। तो पैसा ले सकते थे, ये हमसे किराया ले सकते थे, कि उसको नियम है कि 6 महीने रिटायर भी होता है या कोई कर्मचारी होता है तो साल भर भी रहने, हमारा तो 1 साल बचा है। क्या बदले की भावना से कार्रवाई की कौन आपके पीछे पड़ गया इससे? अब वो इसमें हम क्या बता सकते हैं कि कौन पड़ गया। तो ये है कि ये इसमें पैसा लगता है, किराया जो है बढ़ा कर ले सकते हैं, लेकिन खाली नहीं कराना चाहिए, दबाव कर दिया।